अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आपको ये स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आ रहा होगा जो कि है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ। इसके अंदर डिफरेंट किंगडम्स के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 3 डोमेन्स हैं। आपको पता है डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। तो उनके हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करेंगे कि किस में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप ऊपर देख रहे हैं पहली लाइन में लिखा हुआ है डोमेन आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, फिर आगे किंगडम है। आर्किया के अंदर आर्किया बैक्टीरिया है, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया है और यूकेरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है। तो सबसे पहले है सेल टाइप। अगर आप आर्किया बैक्टीरिया की सेल टाइप की बात करें तो ये है प्रोकैरियोट। आगे बैक्टीरिया डोमेन की बात करें तो ये भी है प्रोकैरियोट। जबकि यूकेरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया 4 हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो आर्किया में न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स में तो वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और आर्किया बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो, मीन्स डोमेन आर्किया हो या बैक्टीरिया हो, दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं तो दोनों में एब्सेंट होगी। जबकि यूकेरिया में जितनी भी चीज़ें हैं लाइक किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया सब यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होगा। इन्वेलप का मतलब होता है थैला या लिफाफा, जैसे आप शादियों पे पैसे डाल के देते हैं ना इन्वेलप में, न्यूक्लियर इन्वेलप। सेल वॉल, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो किंगडम जो है वो आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, आर्किया बैक्टीरिया में पॉलीपेप्टाइड्स की सेल वॉल होती है एंड प्रोटीन की, जबकि यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप, किसी में प्रेजेंट होती है किसी में प्रेजेंट नहीं होती। फेंजाई में सेल वॉल काइटन की बनी होती है, प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और कुछ में पॉलीसेक्राइड्स दूसरे भी मौजूद होते हैं, जबकि एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आर्किया एंड बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हैं, जबकि यूकेरिया जो है इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। किंगडम प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ और कंबाइन है, मतलब दोनों भी हैं, कभी ऑटोट्रॉफ भी करते हैं कभी हेट्रोट्रॉफिक भी करते हैं। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्ब करके चीज़ों को अपने अंदर लेकर जाती है, और हेट्रोट्रॉफ है। प्लांटी जो है ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं। एनिमिलिया इंजेस्टिव हैं, यानी कि इंजेस्ट करके अपनी खुराक को अपने अंदर लेकर जाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलैरिटी की कि कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर एब्सेंट है इन सब के अंदर। प्रोकैरियोट डोमेन यूकेरिया की बात करें तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर नहीं है, इसलिए मल्टी सेलुलैरिटी एब्सेंट है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। फंजाई में प्रेजेंट इन मोस्ट, ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर हैं और सम कुछ जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होती हैं। प्लांट्स जो हैं वो सब के सब मल्टी सेलुलर हैं और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं, इसलिए प्रेजेंट इन ऑल लिखा हुआ है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही था। संडे को छोटा सा एक लेक्चर मैंने आपको दिया रिवीजन के लिए, जिसमें सब चीज़ें रिवाइज हो जाएं आपकी 3 डोमेन सिस्टम की और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।